पूरा प्रोजेक्ट इतना डिले है, अभी 5 साल मिलने का और उम्मीद नहीं है। ये डिले करता है, बार-बार झूठ वादे करता है। जिसमें कोई भी नहीं है गुड़, उसने नाम रख लिया है महागुण। आज मैं हूँ गाजियाबाद में और गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में मेरे पीछे जो आप इमारतें देख रहे हैं ये महागुण मोन्टाज की इमारतें हैं। ये प्रोजेक्ट जो है 2016 में लॉन्च हुआ था और 2019 में बिल्डर ने इसको फ्लैट बायर्स को देने का वादा किया था, लेकिन 2025 आ गया और ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये सारे बायर्स खड़े हैं और आज भी इंतजार कर रहे हैं अपने फ्लैट के मिलने का। क्या परेशानी है, क्यों इनको अभी तक फ्लैट नहीं मिला है? मैंने सबवेंशन स्कीम में ये लिया था, जिसके लिए बिल्डर ने हमसे एक्स्ट्रा चार्ज भी किया है और जिसके लिए प्री EMI सबवेंशन प्लान में बिल्डर को पे करनी है, बट बिल्डर अभी तक हमारा 20 डिफ़ॉल्ट्स कर चुका है, जिसकी वजह से हमारा सिबिल स्कोर भी बहुत डाउन हो गया है। एंड अभी तक हमारा 2022 का पोजेशन डेट था, अभी तक आप देख रहे हो कहाँ तक पहुँचा है कंस्ट्रक्शन। धरना भी कर चुके हैं सब लोग, अथॉरिटीज़ वगैरह से भी मिल चुके हैं, सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, मीटिंग्स करते हैं तो बट मीटिंग्स में जो कंसर्न पर्सन है वो आते नहीं हैं मीटिंग्स में फिर फॉल्स डेडलाइंस वगैरह देते हैं। हमने 2020 में लिया था और हमें बोला गया था कि 2023 में आपको मिल जाएगा। सो 2023 से देन वी एक्सपेक्ट कि चलो ठीक है, कोरोना का था इशू था, ठीक है, वी एग्रीड। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक मिलेगा, देन दे सेड कि जून 2024 में मिलेगा। हाँ, फिर उन्होंने दिसंबर 2024 भी डेट दिया हमें एंड हम एवरी मीटिंग्स में भी जाते हैं, हमें जी का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता प्रॉपर और इवन दे स्टार्ट शाउटिंग ऑन अस की लाइक हाँ, उनके इवन देयर स्टाफ ऑल्सो, मतलब दे ट्राई टू डाइवर्ट कि इन लोग ये प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देते हमें। कभी कहते हैं कि हमें आपको जून में मिल जाएगा, आपको इससे मतलब होना चाहिए कि हम दे रहे हैं ना आपको। फिर कहते हैं कि आपको सितंबर में मिल जाएगा, अभी पता चला है कि देवर सेइंग कि 2026 में मिल जाएगा। मैं एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ डिपार्टमेंट से, GST डिपार्टमेंट से। मैंने 2021 सितंबर में इसको जो है बुक किया था और मुझे पोजीशन डेट दिया था सितंबर 23 का, लेकिन आज तक जो है ये 25 आ गया, पोजीशन नहीं मिल रहा है और पूरा प्रोजेक्ट इतना डिले है, अभी 5 साल मिलने का और उम्मीद नहीं है। ये डिले करता है, बार-बार झूठ वादे करता है। जब भी इसके पास मीटिंग करने जाओ तो ये चाय पानी पिलाने के चक्कर में बस और ये कह देता है कि अभी आपको दे रहे हैं, बस पोजीशन दे रहे हैं, 2 साल के अंदर मिल जाएगा, 1.5 साल, लेकिन ये डिले कर रहा है। और इसकी मेन वजह यह है कि लोग चाहता है कि लोग जो है एग्जिट कर जाएँ और इसको ये महंगा बेचे। ये इसका मेन मोटिव है, जहाँ तक मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझ रहा हूँ। नहीं, अथॉरिटी मेरे नहीं, रेरा में नहीं गया हूँ, मेरे बहुत से बायर्स गए हुए हैं रेरा में। रेरा से उनका जजमेंट भी हो गया है, जजमेंट उसका हो गया कि इसको पेनल्टी देना चाहिए डिले का, वो पेनल्टी भी नहीं दे रहा है ये। और उसका जो है वो पोजीशन उसको देना विद इन डेट देना चाहिए। हर न्यू बायर को ये नया पोजीशन डेट देता है, जो आज लेने जाएगा उसको 27 का डेट देगा और हमको दे रखा है 23 का डेट। अब बताइए, 4 साल का तो झूठ बोल रहा है। जिसके 3-4 प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट हैं, उसके बाद भी इसको अप्रूवल कैसे मिल रहा है और ये नए प्रोजेक्ट्स कैसे लॉन्च कर पा रहा है। अभी इसने 2-3 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और इतना इनकम्प्लीट, इतने बायर्स ऑलरेडी परेशान हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो अथॉरिटी के ऊपर भी रेज होता है कि अथॉरिटी इसको अप्रूव कैसे कर रहा है। अब हम लोग इतने परेशान हैं, हम लोग धरना देते हैं, आप इसके ऑफिस चले जाइए, हर हफ्ते आपको मिल जाएगा कोई ना कोई इसके प्रोजेक्ट से आदमी लोग आते हैं, धरना देते हैं, औरतें अपना काम छोड़ के आती हैं, आदमी जॉब छोड़ के आते हैं। आज हम लोग आए हैं अपने जॉब्स का हाफ डे लेकर के, लेकिन हम लोग को कहीं से भी कोई रिलीफ नाम की चीज़ नहीं मिल रही है। अब रेरा में हम गए, रेरा में जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि रेरा में ये डेट दे देता है कोर्ट को कि हम इसको दिसंबर में दे देंगे और ये न्यू बायर्स को डेट दे रहा है 2026 की। तो इट इज़ अटमोस्ट लाइक फॉल्स इन्फॉर्मेशन दैट ही इज़ प्रोवाइडिंग टू कोर्ट ऑल्सो। ज़्यादा परेशान करता है। हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो उनकी स्टाफ लड़ने को आता है, काफ़ी हमारे साथ हाथापाई भी करते हैं ये लोग। तो हम लोग इन ऑफिस में जो 63 में इनका ऑफिस है, वहाँ पर हम लोग बिल्डर के लोग, ऑफिस के लोग इनके, ठीक है, डाइवर्ट पुलिस भी आई थी, पुलिस वहाँ पर आई थी उस दिन, सारा दिन पुलिस हमारे उस पर बैठी थी। पुलिस को सारा पता है, उनकी नॉलेज में है, उनके हमारे पास वीडियोज़ भी हैं जिन्होंने हाथापाई करी है हमारे ऊपर, ठीक है। तो एक्चुअली ये इसने इतना परेशान कर दिया है कि हम लोग समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मैम, और सीमेंट ऐसे गिर रहा है ना, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि अगर हम मीटिंग के लिए आने वाले हैं या हम धरना करने वाले हैं या कोई आने वाला है, जैसे आज हम बायर सब इकट्ठे हुए थे, इनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। अब इन्होंने देखिए ये टावर ऑलमोस्ट, इसमें ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रहता है, लेकिन अभी ये देख रहे हैं, आपने देखा ट्रक भी पास करवा देते हैं यहाँ से। हम लोग आए हैं इसलिए, तो इसलिए ये सब ऐसे, आप इतने ट्रक मैंने नहीं देखे इतने सालों में। मैं यहाँ पे रेगुलर 2018-19 से विजिट कर रहा हूँ, इतने ट्रक्स तो मैंने नहीं देखे। और ये ट्रक्स आप अभी अगर मान लो ऑफ कैमरा चले जाओगे तो ये ट्रक्स आपको ऐसे खड़े मिलेंगे यहाँ पे और कुछ काम होता हुआ नजर नहीं आएगा। मेरा इसमें 2 टावर हैं, ये दो फ्लैट हैं।
नहीं, 2 टावर हैं इसमें बने हुए, महागुन मॉन्टेज में 2 टावर है, इसको क्लैरिफाई कर देना बहुत ज़रूरी है आपके समक्ष। और इस 2 टावर में एक फॉर्चून टावर है और दूसरा एडवांटेज है। फॉर्चून टावर का इसने जब बुकिंग किया था मॉन्टेज ने और महागुन ने, तो इसने बुकिंग किया था 2016 में, जिसमें कि मैं 2016 सितंबर में इसका मैंने बुकिंग कराया था और मेरे फ्लैट का नंबर है 1421। और आप 1421 का चल के हाल देख लीजिए क्या हाल बना हुआ है। 1421 का मतलब कि ये 14वें या 15वें फ्लोर पर है। 15वें फ्लोर पर ये जो है इसका क्या हाल बना हुआ है। और 16 से लेकर के अभी तक, जैसा कि हमारे पूर्व के मित्रों ने बताया कि इसमें 16 से लेकर के 9 साल हो गए। 9 साल में अभी तक इसका यही कंस्ट्रक्शन है। रेरा में केसेस हैं, हम दोनों के ऑलमोस्ट लास्ट स्टेजेस पे पहुंचे हुए हैं। अब रेरा का मैं बताता हूँ आपको, रेरा ने इनको बोला डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए विद एन एक्सप्लेनेशन कि क्यों डिले हो रहा है। तो इन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स तो आज तक सबमिट नहीं किए हैं। सेकेंडली मुझे डिमांड भेज दी, ठीक है। मेरा टावर है ये सेकंड वाला, जब मैंने लिया था ये 22nd फ्लोर पे था। ये इन्होंने मुझे सामने वाला टावर जो 24th फ्लोर पे था वो दिखा के कि आपका ये टावर है, मेरे से 24th फ्लोर की पेमेंट ले ली। मतलब जो माइलस्टोन होते हैं CLP के 24th फ्लोर तक की पेमेंट ले ली। लास्ट टू लास्ट मंथ मुझे डिमांड भेज दी फिर से 24th फ्लोर की, क्योंकि मैंने रेरा में केस किया हुआ है। और ये बोल दिया कि अगर आप ये टाइम पे नहीं दोगे तो हम आपकी यूनिट कैंसिल कर देंगे। CRM ने फ़ोन पे मुझे ये धमकियाँ देनी शुरू कर दी। तो मैंने कहा भाई लेजर चेक करो, जब मेरा ऑलरेडी पेड है। इस चीज़ में इन्होंने 1 महीना डाल दिया और मुझे रोज़ फ़ोन करे जा रहे कि सर आपका इंटरेस्ट लग रहा है, हम कैंसिल कर देंगे यूनिट, हम ये कर देंगे, आप या तो एग्जिट कर लो। फिर से वही चीज़ें शुरू हो गई इनकी। मैंने फ्लैट 2021 में बुक किया था और ये मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है जिसके अकॉर्डिंग 30 सितंबर 2022 में पोजीशन मिलना था। अभी 2025 चल रहा है, अभी तक पोजीशन छोड़ो, मेरा तो फ्लोर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसके अगेंस्ट मैंने अभी रेरा में केस डाला था लास्ट ईयर 2024 में, जिसका फाइनल हियरिंग अभी जस्ट मेरा मार्च लास्ट वीक में हुआ है। हाँ, उसी के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि हियरिंग में मेरे को स्पेसिफिकली बताया गया है कि आपका सारा एडजस्टमेंट हो गया, डिले पेनल्टी बिल्डर के साइड से आपको मिलेगा। बिल्डर ने केस ये रेस किया है कि आपका जो ड्यू अमाउंट है हमारे पास नहीं आया है, जबकि उनके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें मेरे को कोई अमाउंट पे करना है बिल्डर को। मैं ऑलरेडी 27 लाख रुपीज़ दे चुका हूँ एंड ऑल ऑफ सडन मेरे पास 22 लाख का कॉल आता है 3 दिन पहले, क्योंकि मैंने रेरा में केस डाला है। तो अभी रेरा केस क्लोज हो गया है, तो फाइनल वर्डिक्ट आने वाला है इसका। अभी मेरे पास 3 दिन पहले कॉल आता है कि आपका 22 लाख का डिमांड पेंडिंग है। तो मैंने जब इनसे पूछा कि 22 लाख किस चीज़ का है, बोलता है आपका बुकिंग अमाउंट का ही 22 लाख रुपए पेंडिंग है। तो अगर बुकिंग अमाउंट का मेरा 22 लाख पेंडिंग है तो मेरे पास BBA कहाँ से मेरे को इन्होंने बना के दे दिया कि आपका ये है। और ये रहा मेरा पेमेंट प्लान, जिसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपको 22 लाख रुपए भी पे करना है। बिल्कुल है, बिल्कुल वही मैं बताना चाहूँगा कि ये कस्टमर को डरा रहे हैं। ठीक है, ये रहा मेरा पेमेंट प्लान, इसमें कहीं पे भी कोई डेट वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है जिसमें मेंशन है कि मेरे को 22 लाख रुपए भी देना है। और जिस वजह से मेरे को ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं लोग, बार बार फ़ोन करके बार बार हैरेस कर रहे हैं कि पैसे देंगे अदरवाइज फ्लैट आपका कैंसिल कर देंगे हम लोग। ये बेटी की शादी करनी है इसलिए लिया था फ्लैट। अब देखिए शादी भी हो जाएगी और फ्लैट का कुछ पता नहीं है, इसीलिए बहुत परेशानी है। तो मैं महागुन के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, जिसमें कोई भी नहीं है गुड़, उसने नाम रख लिया है महागुन। ये बोलते हैं कि 1 महीने में 7 फ्लैट बनाएंगे, लेकिन ये देखिए इनका हाल। जनवरी 2024 से लेकर आज तक किसी भी महीने में इन्होंने 25 से ज़्यादा फ्लैट नहीं बना पाए। आज हम जो ट्रक वगैरह आते जाते हुए देख रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हैं, ताकि फ्लैट जो देखने वाले लोग आ रहे हैं वो देख के अपना पैसा इसमें डाल सकें। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं होता है। ये जब भी मीटिंग में हम जाते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे देखने को मिलते हैं। आज तक आपने मार्च तक क्यों नहीं कर पाया? आप मार्च के बाद अप्रैल मई जून तक का बता रहे हो, जून तक 200 कर दोगे, लेकिन मार्च तक आपने 200 क्यों नहीं कर पाया? 9 साल में आपने क्या किया? इस बारे में कोई भी जवाब नहीं मिलता है हमको। ये अमित जैन डायरेक्टर, उनकी तरफ से ही ये ईमेल आया और उन्होंने बोला कि अगर आप साइन नहीं करोगे तो हम काम नहीं करेंगे, और अगर आप साइन करके दे दोगे तो 1.5 साल के अंदर अंदर हम आपको पोजीशन दे देंगे। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, रेरा की तरफ से प्रेशर है। आज 2 साल होने को हैं, बस 3 महीने बाकी हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो मैंने 2016 में बुक किया था और सितंबर 2020 में मेरा पोजीशन ड्यू था। सो पोजीशन डेट निकले हुए 4.5 साल हो गए और अभी भी कितना टाइम लगेगा कुछ पता नहीं। एज़ पर एग्रीमेंट उसमें ये बताया था कि आपको लेट पेनल्टी मिलेगी, और मेरे केस में तो एक स्पेशल स्कीम था कि डबल पेनल्टी का उसमें प्रोविज़न है कि पर स्क्वायर फीट 10 रुपये हर महीने मिलेगा, बिल्डर देगा। तो एक तरह से करीब 52-53 महीने हो गए हैं और वो पेंडिंग है। अब वो कहते हैं हम देंगे नहीं आपको ऐसे हर महीने, लास्ट जो आपका डिमांड जाएगा उसमें एडजस्ट करेंगे हम।
वो बिल्कुल हम मतलब किराया भी दे रहे हैं, EMI भी दे रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। 1.5 साल में ये मुश्किल से 150 फ्लैट बना पाए और अभी भी करीब 400 फ्लैट बनने हैं, 350 फ्लैट बनने हैं। अब ये फिर जाएंगे रेरा के पास, हम तो बायर हैं, मजबूर हैं, हम फिर कंसेंट दे देंगे, लेकिन ये कितने साल तक, कब तक हमें बजट मिलेगा, कितना समय लगेगा, 5 साल और लगेगा, 6 साल और लगेगा, ये कितना समय और लेना चाहते हैं। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने मैम जनवरी 2020 में ये प्रोजेक्ट बुक किया था। क्लियरली मुझे ये बोला गया था कि मार्च 2022 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था। ये मेरा एग्रीमेंट है, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, 1 आध साल का हम लोग ग्रेस समझते हैं, बट जो बिल्डर का अभी तक का इंटेंट है, इट हैज़ बीन वेरी रिग्रेसिव। जानबूझ के परेशान करना, बिल्डर हम लोगों को, बायर्स को बिल्कुल भी सुन नहीं रहा। ये मेरा एग्रीमेंट है सर। ठीक है, लोन करा चुका हूँ, EMI पे कर रहा हूँ और रेंट पे रह रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। और प्राइवेट सर्विस से वर्किंग डे पे छूट के बीच में लीव ले लेके आना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। ये लोग जितने भी यहाँ पे खड़े हैं बहुत परेशान है। बिल्डर का इंटेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल भी हम लोगों की सुनवाई हो नहीं रही है। हम लोग थक चुके हैं, बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं, हम लोगों को कोई सुन नहीं रहा। आज तक के माध्यम से श्रीमान मुख्यमंत्री जी से, श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं, जैसे उन्होंने यूपी का गुंडा राज, माफिया राज खत्म करा, वैसे ही बिल्डरों का माफिया राज खत्म करें और सारे जितने भी हमारे बायर्स हैं उनको फ्लैट जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का कष्ट करें और निष्पक्ष जांच कराएं, जिससे कि सारे बायर्स की परेशानी दूर हो सके। मेरी योगी जी से यही प्रार्थना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ के लोगों में गुस्सा है, निराशा है। अपने फ्लैट के लिए वो बिल्डर के ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ उनके साथ बदसलूकी होती है। इन लोगों को सुनहरे सपने दिखाए गए थे, लेकिन इतने साल बीत गए हैं, लोगों को अपना फ्लैट नहीं मिल रहा है। उल्टा इनको एक नई तारीख मिलती है, वो तारीख जो कभी खत्म ही नहीं हो रही है।